हेलो बीजापुरियन, अब तक इस शाही मंदी का शाही जायका आपने नहीं लिया है तो अभी विजिट करें। सिर्फ 1499 में जैसे आंत लोग खा सकते हैं। पर पर्सन सिर्फ 187। ओनली एट बी ग्रैंड फैमिली रेस्टोरेंट। मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस। नकली पीएसआई का भांडाफोड़, 4 आरोपी गिरफ्तार। राज्य में कड़ाके की ठंड, बीजापुर में तापमान गिरा 7 डिग्री सेल्सियस। विदेशी महिला की जान बचाई पूर्व कांग्रेस विधायक डॉक्टर अंजलि निंबाळकर ने। अल्पसंख्यक रेसिडेंशियल स्कूलों में सुविधाओं की कमी, स्टूडेंट्स परेशान। शादी के मौके पर हंगामा, पुरानी प्रेमिका की अचानक एंट्री। बुजुर्ग महिला की केयर टेकर ही निकली चोर, 31 लाख के सोने के गहनों पर किया हाथ साफ। वोट चोरी के खिलाफ दिल्ली में कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन। दावणगेरे में नकली सोने के सिक्के का बड़ा फ्रॉड, 2 आरोपी गिरफ्तार। बेंगलुरु में ट्रैफिक पुलिस का सख्त अभियान, पुराने चालानों पर विवाद। अब खबरें विस्तार से। नकली पीएसआई का भांडाफोड़, 4 आरोपी गिरफ्तार। बेंगलुरु के विद्यारण्यपुरा इलाके में पुलिस ने नकली पीएसआई और उसके गैंग को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी मल्लिकार्जुन पुलिस की असली खाकी वर्दी पहनकर खुद को पीएसआई बताता था और पूरी पुलिस वाली स्टाइल में लोगों को डराता धमकाता था। मल्लिकार्जुन 2 बार पीएसआई की परीक्षा में फेल हो चुका था। इसके बावजूद वो पुलिस अधिकारी होने का नाटक कर रहा था। उसने अपने साथियों प्रमोद, विनय और ऋतिक के साथ मिलकर एक घर पर छापा मारा और गांजा केस में फंसाने की धमकी देकर 55,000 रुपये नकद और 87,000 रुपये ऑनलाइन वसूल किए थे। पीड़ित नवीन की शिकायत के बाद विद्यारण्यपुरा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में सामने आया है कि आरोपी ऋतिक नवीन को पहले ही से जानता था और उसी ने घर में पैसे होने की जानकारी दी थी। फिलहाल सभी आरोपियों को पुलिस हिरासत में लेकर मामले की आगे की जांच में जुटी है। राज्य में कड़ाके की ठंड, बीजापुर में तापमान गिरा 7 डिग्री सेल्सियस। राज्य में ठंड की शिद्दत तेज हो गई है। खासकर बीजापुर में कड़ाके की ठंड ने लोगों को कपकपा दिया है। यहां तापमान कम से कम 7 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है, जो पिछले 20 सालों में तीसरी बार दर्ज किया गया है। मौसम विभाग की ओर से ठंड इतनी ज्यादा है कि लोग सुबह जल्दी घर से बाहर निकलने से हिचकिचा रहे हैं। पार्क, सैरगाह और वॉकिंग ट्रैक सुबह सुबह खाली नजर आ रहे हैं। लोग ठंड से बचने के लिए जगह जगह आग लगाकर खुद को गर्म रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं स्वेटर, टोपी, मफलर और मोजे पहन रहे हैं। जिला प्रशासन ने सावधानी बरतने की सलाह दी है जनता को और कहा है कि सुबह 6 से 8 बजे तक बच्चे और बुजुर्ग बाहर ना निकले। मौसम विभाग के अनुसार 17 तारीख तक ठंड बनी रहने और आगे और गिरावट की भी संभावना जताई गई है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो ठंड के मौसम में अपनी सेहत का खास ध्यान रखें और ज़रूरी एहतियात बरतें। ये नज़ारा राज्य के कई शहरों में देखने को मिला। विदेशी महिला की जान बचाई पूर्व कांग्रेस विधायक डॉक्टर अंजलि निंबाळकर ने। बेलगाम जिला खानापुर की पूर्व एमएलए डॉक्टर अंजलि निंबाळकर ने विमान यात्रा के दौरान अपनी सूझबूझ से एक विदेशी महिला की जान बचाई। गोवा से दिल्ली जा रही फ्लाइट में अमेरिका की रहने वाली एक लड़की अचानक बेहोश हो गई। उस समय विमान में मौजूद डॉक्टर अंजलि निंबाळकर ने तुरंत हालात को समझते हुए CPR
देकर युवती की जान बचाई। डॉक्टर अंजलि निम्बाळकर सिर्फ CPR ही देती नहीं रही बल्कि दिल्ली पहुंचने तक लड़की के पास बैठकर उसकी देखभाल भी करती रही। उन्होंने पहले से ही दिल्ली एयरपोर्ट पर एम्बुलेंस की व्यवस्था करवाई, जिससे उतरते ही लड़की को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया जा सका। डॉक्टर अंजलि निम्बाळकर की इस समय पर की गई मदद और साहसिक कदम की विमान के यात्रियों, क्रू मेंबर्स और पायलट ने जमकर सराहना की है। सभी ने कहा कि ऐसे हालात में घबराने की बजाय सही फैसला लेना आसान नहीं होता, लेकिन डॉक्टर अंजलि ने अपनी मेडिकल जानकारी और एक्सपीरियंस से एक कीमती जान बचाई। अल्पसंख्यक रेसिडेंशियल स्कूलों में सुविधाओं की कमी, स्टूडेंट्स परेशान। यादगीर जिले के बालसड के पास मौजूद APJ अब्दुल कलाम नवोदय रेसिडेंशियल स्कूल में पढ़ रहे सैकड़ों गरीब स्टूडेंट्स पिछले 5-6 महीनों से सरकारी सुविधाओं से वंचित हैं। ये स्कूल अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत चलता है, लेकिन नियम के अनुसार मिलने वाली रोज़ाना के इस्तेमाल की किट, साबुन, तेल और दूसरे सामान नहीं दिए जा रहे हैं। हॉस्टल में स्टूडेंट्स का कहना है कि उन्हें मजबूरी में अपने पैसों से सामान खरीदना पड़ रहा है। स्टूडेंट्स ने बताया कि सैनिटरी पैड भी मौजूद नहीं करवाया जा रहा है, जिसके लिए पेरेंट्स से पैसे मंगवाने पड़ते हैं। स्कूल प्रशासन बार बार पेरेंट्स को फ़ोन कर रकम लाने को कह रहा है, जिससे गरीब परिवारों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। वहीं दावणगेरे जिले के जगलूर तालुका के चिक्का बनीहट्टी स्कूल में दोपहर के खाने में कीड़े मिलने का मामला सामने आया है। इससे नाराज पेरेंट्स ने वार्डन और रसोई कर्मचारियों से सवाल जवाब किया। सरकार शिक्षा पर करोड़ों रुपये खर्च करने का दावा कर रही है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के कारण स्टूडेंट्स को परेशानी झेलनी पड़ रही है। लोगों ने मांग की है कि संबंधित विभाग तुरंत कार्रवाई कर बच्चों को उनकी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाएं। शादी के मौके पर हंगामा, पुरानी प्रेमिका की अचानक एंट्री। चिकमंगलुरु में एक शादी के प्रोग्राम में उस वक्त हंगामे में बदल गई जब दूल्हे की पुरानी प्रेमिका शादी के मंडप में अचानक एंटर हो गई। घटना दोड्डेगौड़ा कल्याण मंडप की बताई जा रही है, जहां मंगलसूत्र बांधने के ऐन वक्त में पुरानी प्रेमिका ने एंट्री देकर शादी रोकने की कोशिश की। पीड़ित लड़की का आरोप है कि शरत नामी लड़के ने 10 साल तक मोहब्बत का वादा किया, शादी का भरोसा दिया और आखिर में धोखा देकर किसी और से शादी कर रहा है। लड़की ने मंडप में अपने गुस्से को जाहिर करते हुए खूब हंगामा किया और दूल्हे पर फाइनेंशियल धोखाधड़ी के आरोप भी लगाए। हंगामे के बाद शादी की बाकी रसूमात रोक दी गई। दुल्हन और इनके रिश्तेदार मंडप छोड़कर चले गए। मंडप खाली हो गया, जबकि पीड़ित लड़की वहीं मौजूद रही। हालात को काबू में रखने के लिए पुलिस तैनात की गई। उम्मीद है कि यह मामला पुलिस स्टेशन तक पहुंच गया है, क्योंकि दोनों तरफ से शिकायत करवाने की बात सामने आ रही है। बुजुर्ग महिला की केयर टेकर ही निकली चोर। 31 लाख के सोने के गहनों पर किया हाथ साफ। बेंगलुरु के कम्मनहल्ली इलाके में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक बुजुर्ग महिला की देखभाल करने वाली केयर टेकर ने ही घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। आरोपी महिला की पहचान चांदनी के रूप में हुई है, जो बिहार की रहने वाली बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार चांदनी पिछले 2 साल से एक एजेंसी के जरिए बुजुर्ग महिला के घर में काम कर रही थी। महिला के बच्चे विदेश में रहते हैं और वो घर में अकेली रहती थी। इसी भरोसे का फ़ायदा उठाकर आरोपी ने घर में रखे करीब 31 लाख रुपये कीमत के सोने के जेवरात की चोरी कर ली। घर के हर कोने लोगों की आवाजाही और समय की पूरी जानकारी होने के कारण आरोपी ने सही मौका देखकर चोरी को अंजाम दिया। मामले की शिकायत मिलते ही बांसवाड़ी पुलिस ने केस दर्ज कर जांच की, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस ये भी जांच कर रही है कि चोरी के वक्त घर में कोई और मौजूद था या नहीं, और संबंधित एजेंसी की भूमिका की भी जांच की जा रही है पुलिस की ओर से। वोट चोरी के खिलाफ दिल्ली में कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन। राष्ट्र की राजधानी दिल्ली में आज कांग्रेस पार्टी वोट चोरी के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन कर रही है। यह प्रदर्शन राहुल गांधी के नेतृत्व में रामलीला मैदान में आयोजित किया गया।
इस आंदोलन में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, सभी मंत्री, देश भर के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए। कांग्रेस ने इस अभियान के तहत देश भर में सिग्नेचर अभियान भी चलाया, जिसमें लाखों करोड़ों लोगों ने मतदान अधिकार की रक्षा के लिए समर्थन दिया है। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार और चुनाव आयोग लोकतंत्र और वोट अधिकार को कमजोर कर रही है। पार्टी नेताओं के अनुसार इस प्रदर्शन में करीब 3 से 4 हजार लोग राज्य से दिल्ली पहुंचे हैं। कुछ हवाई जहाज से और कुछ ट्रेन से आए हैं और सभी के लिए ठहरने की व्यवस्था की गई है। कांग्रेस नेताओं ने साफ कहा कि लड़ाई राजनीति के लिए नहीं, बल्कि देश की जनता और उनके वोट के अधिकार की रक्षा के लिए है और इनकी आवाज़ को कोई दबा नहीं सकता। दावणगेरे में नकली सोने के सिक्के का बड़ा फ्रॉड, 2 आरोपी गिरफ्तार। दावणगेरे में सोने की बढ़ती कीमतों का फायदा उठाते हुए नकली सोने के सिक्कों का फ्रॉड करने वाले एक खतरनाक गैंग पुलिस के हत्थे चढ़ गई है। सस्ता सोना देने का लालच देकर लोगों को ठगने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान परशुराम, शिवमोगा जिला और मनोज, न्यामती तालुका के तौर पर हुई है। पुलिस ने इनके कब्जे से तकरीबन 90 लाख रुपये का नकद, मोबाइल फोन और एक गाड़ी रिकवर की है। आरोपी पहले लोगों को एक असली सोने का सिक्का देकर भरोसा हासिल करते थे, फिर घर की बुनियाद खोदने पर खजाना मिला है जैसी कहानियां बनाकर कम कीमत पर सोना देने का झांसा देते थे। बाद में पीड़ित व्यक्ति को नकली सोने के सिक्के थमा दिए जाते थे। इस गैंग ने मंडिया जिले के मूर्ति नामी व्यक्ति को निशाना बनाया था। शिकायत के बाद होनहल्ली पुलिस थाना में केस दर्ज हुआ, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मामले की ज्यादा जांच में जुटी है और जनता से अपील की है कि सस्ता सोना देने के लालच में न आए और ऐसे सस्पेक्टेड लोगों की फौरन पुलिस को जानकारी दे। बेंगलुरु में ट्रैफिक पुलिस का सख्त अभियान, पुराने चालानों पर विवाद। बेंगलुरु में ट्रैफिक पुलिस ने वाहनों की सख्त जांच शुरू कर दी है। साल के आखिरी महीने में लक्ष्य पूरा करने के लिए पुराने चालान, ओल्ड बैलेंस वाले वाहनों को रोककर फाइन भरवाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक बाइक चालक और पुलिस के बीच बहस दिख रही है। चालक पुराने चालान की राशि पूछता है, पुलिस उसे स्टेशन जाकर जानकारी लेने को कहती है। पुलिस का कहना है कि यह अभियान सड़क सुरक्षा और नियम पालन के लिए ज़रूरी है, लेकिन लोग इसे समय की बर्बादी और स्पष्ट जानकारी न देने के रूप में देख रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारियों से इस पर स्पष्टीकरण की मांग बढ़ रही है। और खबरों के लिए देखते रहिए कर्नाटक एक्सप्रेस।